आज मैं सब्ज़ाज़ार के एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। तालीम के साथ साथ इन बच्चों को खाना, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। ये इनिशिएटिव लेने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी जो खुद अभी स्टूडेंट है। उनसे भी बात करेंगे, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे और स्कूल भी आपको दिखाएंगे कि अंदर से कैसा है और इस स्कूल के एक्सपेंसेस कौन उठाता है, ये भी हम डॉक्टर हिफ्जा से जानते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजीह नजम। आज मैं सब्ज़ाज़ार के एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। तालीम के साथ साथ इन बच्चों को खाना, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। ये इनिशिएटिव लेने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी जो खुद अभी स्टूडेंट है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए जिन बच्चों को सोसाइटी में हकारत की नज़र से देखा जाता है और उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं पता कि एजुकेशन की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर हिफ्जा उनका नाम है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे और स्कूल भी आपको दिखाएंगे कि अंदर से कैसा है और इस स्कूल के एक्सपेंसेस कौन उठाता है, ये भी हम डॉक्टर हिफ्जा से जानते हैं। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? ठीक। मुझसे भी पूछो ना। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सामना। आमना, कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। सबसे ज़्यादा पढ़ने का क्या मज़ा आता है? उर्दू, इंग्लिश, मैथ? क्या? इंग्लिश। और मैथ्स नहीं पसंद? नो। क्यों? मैम जी, इंग्लिश में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ पे टीचर्स आपको डांटती हैं जब पढ़ती नहीं हो तो? नो। बिल्कुल भी नहीं डांटती? नो। सबसे अच्छी टीचर कौन सी है? मैम डॉक्टर हिफ्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अच्छी हूँ। आप भी कैसी हैं? आप भी कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। कौन सी क्लास में हो? प्रेप में। अच्छा, मुझे बताओ, फेवरेट टीचर कौन सी है? सबसे ज़्यादा अच्छी टीचर कौन सी लगती हैं? मिस किरण। घर में जो बहन भाई हैं उनको पढ़ाती हो साथ? यस। क्या क्या पढ़ाती हो? जो मेरे छोटे भाई हैं ना, इतने से वो जो अली सर है ना, उसको 5 तक 1 2 आती। अच्छा, आपको कहाँ तक आती है? मुझे 100 तक। अच्छा, ABC आती है? यस। पोइम्स आती हैं? मुझे बहुत सारी आती। पोइम्स नहीं आती? आती हैं। कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी आती है? मुझे तितली हूँ मैं तितली। अच्छा, सुनाओ। तितली हूँ मैं तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने के सर पे टोपी, खाए डबल रोटी मुन्ने के मरुसी, डबल रोटी ताजी मुन्ने के मराजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तो इतनी शरारतें क्यों करती हो? हैं सुबह से जब से मैं आई हूँ शरारतें कर रही हूँ। क्यों करती हो? आप बोल नहीं रही, बताओ। मज़ा आता है? तो टीचर डांटती नहीं है? डर नहीं लगता टीचर से? पढ़ती भी हो या बस शरारतें करती हो? पढ़ती। क्या पढ़ती हो? अली बे पढ़ती। अलिफ बे पढ़ती हो और क्या पढ़ती हो? ये भी पढ़ती। और 1 2 और बस। अच्छा, कलमा सुनाओ। कलमा। कलमती आती है पाला इल्लल्लाहु मोहम्मद अरफा। मेरे साथ डॉक्टर हिफ्जा मौजूद है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था और इस स्कूल को रन करने का सोचा था। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितना अरसा पहले ये काम शुरू किया और उनको किसकी सपोर्ट है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये वो बच्चे हैं, ये वो कम्युनिटी है जिन पे ना हुकूमत तवज्जो देती है, ना ही हमारे लोग। इन बच्चों को हर चीज़ में पीछे रखा जाता है, हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो आपने क्या देखा कि आपने सोचा कि इन बच्चों को आपकी अटेंशन की, टाइम की और स्टडीज़ की ज़रूरत है तो इनके लिए एक स्कूल खोला जाए? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरा अपना जब एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि प्रोडक्टिव हो। मैं अपनी तालीम के साथ में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी कर सकूं जो कि आने वाली नस्लों में जिसमें तब्दीली आ सके। तो मैंने ये जगह विज़िट की, लाहौर में ये स्लम्स मैंने विज़िट किया और बच्चों से मिली, इनके पेरेंट्स से मिली। मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनकी तरफ से। वो पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि हमारा जो बचपन में कॉन्सेप्ट बना था इनके बारे में, वो तो ये था कि हमने इनके पास भी नहीं जाना, हमने इनसे मिलना नहीं है, इनसे बात नहीं करनी है। इन लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था। इवन कि यहाँ पर भी आसपास के जो घर हैं, ये लोग वहाँ पर काम करते हैं और वो लोग इनको बहुत हकारत की निगाह से देखते थे, इनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता था, इन बच्चों की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं थी, ना ही इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था। तब मैंने तहैया किया कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगी, आगे लेकर चलूँगी। एक कपड़े के कैंप से मैंने स्टार्ट किया, बच्चे शौक़ से वहाँ पर पढ़ने के लिए आए और वही कपड़े के कैंप से फिर उसके बाद हम एक बैम्बू स्ट्रक्चर में ले आए इसको, और उसके बाद अब ये पोर्टेबल स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को और अब हमारे पास 70 के करीब बच्चे हैं जो कि यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा हिफ्जा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप इनको पढ़ाना ही चाहती थी तो आप इनका एडमिशन भी करवा सकती थी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में।
तो आपने उसको तरजीह क्यों नहीं दी बजाय कि आप खुद स्कूल खोलती हैं? आपने बताया कि आप खुद भी स्टूडेंट हैं, साथ खुद भी पढ़ रही हैं, साथ साथ इन बच्चों को भी टाइम देना। जब 6 माह गुजर गए थे कैंप स्कूल को, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों को एडमिशन करवाऊंगी स्कूल में ताकि इनकी आगे पढ़ाई चल सके। गवर्नमेंट स्कूल्स में गई मैं, वहाँ पर क्लासरूम्स में ओवर कैपेसिटी थी, बच्चे वहाँ पर नहीं आ सकते थे, पूरे नहीं आ सकते थे, और वहाँ पर उनकी और रिक्वायरमेंट्स भी थी जो कि नहीं पूरी हो रही थी इन बच्चों की। फिर मैं प्राइवेट स्कूल में लेकर गई इन बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए। वहाँ कुछ और पेरेंट्स आए थे एडमिशन करवाने के लिए बच्चों का, तो उन्होंने कहा कि अगर झुग्गी वाले बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ने रिफ्यूज़ कर दिया एडमिशन देने से बच्चे को, हालांकि बच्चे टेस्ट क्लियर कर चुके थे प्राइवेट स्कूल का एडमिशन के लिए। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद कुछ करना होगा इन बच्चों के लिए। देन मैंने खुद स्टेप लिया और आहिस्ता आहिस्ता हम इस स्कूल तक पहुँचे। तो आपको किसकी सपोर्ट है इसमें? साथ आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता होगा, जैसे इन बच्चों के खाना, यूनिफॉर्म, इनकी बुक्स, इनकी पढ़ाई, टीचर्स जो हैं उनको भी आप ऑब्वियसली पे करती होंगी, तो वो कौन सपोर्ट करता है? वो NGO है या कौन? हमारे साथ कुछ लोग अटैच हैं जो कि टीचर्स की सैलरीज हमारी वहाँ से निकल जाती होती हैं। कुछ अखराजात हैं, लाइक कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता है या कोई बैग डोनेट कर देता है, कोई स्टेशनरी डोनेट कर देता है। इसके अलावा साजिद राशिद फाउंडेशन है जिन्होंने हमें ये स्कूल का स्ट्रक्चर बना कर दिया ताकि हम इन बच्चों को पढ़ा सकें। तो हिफ्ज़ा, इनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में आपको कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ी? क्योंकि ऐसे लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं समझते, उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए कोई काम अच्छा क्यों करेगा, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। तो आपको कितनी हर्डल्स आई सामने को कन्विंस करने के लिए कि आप चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ें? पेरेंट्स को कन्विंस करना नो डाउट बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ी रीज़न जो उनकी तरफ से आती थी वो ये कि यहाँ पर बहुत सी NGOs आई हैं, आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं, कोई काम नहीं करता। वो लोग बहुत ज़्यादा मायूस थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई हमें साल हो गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, तो उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो गई। उन्हें पता चल गया कि हम वाकई उनकी भलाई के लिए यहाँ पर काम करने आए हैं। और फिर बच्चे अक्सर छुट्टी कर लेते थे या वो बच्चों को काम पर भेज देते थे, तो मैं खुद जाती थी उनके घरों में बच्चों को बुलाने के लिए। और ये सारे बच्चे वो हैं जो या तो मांगते थे या फिर घरों में काम करने के लिए जाते थे। तो इनको हमने वहाँ से ख़त्म करवा कर इनको तालीम की अवेयरनेस दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पढ़ाई इनके लिए कितना ज़रूरी है। हिफ्ज़ा, आप नॉर्मल बच्चे जो आम घरों में रहते हैं, मिडिल क्लास बच्चे, अपर क्लास बच्चे, वो भी देखती होंगी, आपने इन बच्चों को भी देखा है, तो क्या डिफरेंस आपने फ़ील किया है इन बच्चों में और उन बच्चों में? वो बच्चे बहुत पैम्पर्ड होते हैं। ये बच्चे वो हैं कि जो पैदा होते ही ये अपने घर के बड़े होते हैं, इन्होंने खुद ही करना होता है सब कुछ। इनकी अम्मी ने इनको सुबह नाश्ता नहीं देना होता है, इनको नहलाना नहीं होता है, इनके कपड़े नहीं धोने, इन्होंने सब कुछ अपना खुद करना होता है। ये मतलब यूजुअली आप देखें तो बच्चों को सुबह पेरेंट्स उठा रहे होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि खुद उठते हैं, खुद तैयार होते हैं, खुद स्कूल आते हैं, इनको इनके घर से कोई नहीं कहता आने के लिए, ये सब कुछ खुद करते हैं। और ये कि आप इनकी पढ़ाई के एतबार से देखें, इनकी मेंटल कैपेबिलिटी देखें तो उन बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा देखी होती है और मसाइल का हल किस तरह से करना है और किस तरह से सिचुएशन को डील करना है वो इन बच्चों को आता है। तो कौन सी क्लास से यहाँ पे बच्चे आना शुरू होते हैं और प्राइमरी स्कूल है, मिडिल तक, सेकेंडरी क्या है? अभी तो प्राइमरी है, हमारे पास 5th क्लास तक के बच्चे मौजूद हैं और यही बच्चे जब आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास मैट्रिक तक हम इन्हें अपने पास ही रखेंगे। हिफ्ज़ा, यहाँ पे बच्चों को बिज़नेस की तरफ भी लेके आ जा रहा है कि वो बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, खुद कैसे कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, तो वो क्या क्राइटेरिया, क्या स्टोरी है, किस तरह से आप सिखाती हैं? बिज़नेस दिया जाता है और पैसे दिए जाते हैं, लोन मिलता है इनकी फैमिलीज़ को, क्या होता है? हमने स्कूल में ही बच्चों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी है फ्राइज़ बनाने की, जिसमें डिफरेंट टाइप्स हैं फ्राइज़ की, बच्चों को वो सिखाया गया। और अब वो जो हमारा फर्स्ट बैच था जिसमें 3 बच्चे शामिल थे, वो उस फ्राइज़ स्टॉल को चलाते हैं, जिससे वो अर्न करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फैमिली को उससे सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेज का था। सेकंड स्टेज में हमारा ये है कि हम स्कूल में इवनिंग टाइम में ही एक सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करेंगे और वहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह रख के बच्चों को ऑनलाइन वर्क सिखाया जाएगा ताकि वो कल को ऑनलाइन अपनी अर्निंग कर सकें। तो हिफ्ज़ा, आप खुद भी स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे टाइम मैनेज करती हैं? यहाँ पे बच्चों को भी टाइम देना होता होगा, आपने अपनी स्टडीज़ को भी, फिर एक इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है, तो कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करना पड़ता है, अल्लाह ताला तौफीक देता है, शायद अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुन लिया है और ये कि टीम बहुत अच्छी मुझे मिल चुकी है इस प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर हर वक्त टीम मौजूद होती है जो कि काम को देख रही होती है, जो मेरे करने वाले काम होते हैं वो मैं करती हूँ, हमने काम को डिवाइड कर लिया हुआ है, तो उसको इस तरह से हम लेकर चलते हैं। और इन बच्चों के पेरेंट्स और इस एरिया में जो अच्छे घराने के लोग हैं, कभी उन्होंने आपको तंग करने की कोशिश की हो कि नहीं इसको ख़त्म करो या ये क्या तमाशा है, बंद करो, कोई नहीं करता? बहुत तंग किया जाता है हमें। इवन के साथ वाले घर की तरफ से बहुत कूड़ा फेंका जाता है हमारे ऊपर, साबित अंडे फेंक रहे होते हैं, कभी सब्जियां फेंक रहे होते हैं, सिर्फ तंग करने के लिए कि क्योंकि ये बच्चे वो थे जिन्हें कोई कुछ समझता नहीं था।
अभी बच्चे जानते हैं कि मैंने अपनी इज्जत करवानी है। अब इन बच्चों को वो उस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते जिस तरह वो पहले करते थे। और अब इन बच्चों के पेरेंट्स की आपको कितनी सपोर्ट है कि वो बच्चों को टाइम पे पढ़ने भेजते हैं या बच्चों को रोकते हैं कि आज रहने दो कल चले जाना, क्योंकि उनको तो अभी पता नहीं है ना कि तालीम की इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रोकते हैं बच्चों को, अब वो खुद भेजते हैं। इवन कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और वो आते हैं, कोई भी इशू होता है बच्चे का तो कॉल कर दी जाती है और वो स्कूल में आते हैं, स्टाफ के साथ सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है। तो बहुत अच्छा अब तो पेरेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर माशरे का काबिल इज़्ज़त शहरी बने। हज़ा, अगर किसी ने आपके साथ इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना हो या पार्टिसिपेट करना हो, स्कूल में उनके एक्सपेंसेस उठाने हो, फीस या किसी ने कुछ भी डोनेट करना हो, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0321493049 इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये कि अगर आप में से कोई एक बच्चे की तालीम का मंथली खर्चा भी अडॉप्ट कर लेता है तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं आ सके हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं जिनको हम तालीम दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर हिफ्ज़ा मौजूद थी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, अगर आप में से कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है और इनकी मदद कर सकता है। मैं आपसे अगले शो में दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।